बहुत स्वागत है श्यामराज जी का, पूर्व केंद्रीय मंत्री। और बिहार में इन दिनों जब चुनावी माहौल है, आपकी उपस्थिति ये बताती है कि आप सघन तरीके से अपनी पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं। इसको जरा साफ करा दिया, सब में रखा हुआ है, वो नहीं हो। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कई सारे मुद्दे हैं, विपक्ष के पास कुछ मुद्दे हैं और सत्ता पक्ष अभी तक उनको काट रहा है। क्या सत्ता पक्ष के पास अपना कोई मुद्दा है जिससे कि वो युवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, वो महिलाओं को अपनी तरफ ये बता सके, अपने मुद्दे बता सके, वो जो गरीब हैं, जो किसान हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सके? देखिए, हमारे पास तो मुद्दा ही मुद्दा है। बिहार का विकास हमने किया है, रोड, बिजली, पानी, सड़क, इंडस्ट्री में आगे बिहार को बढ़ाया है। आज बिहार में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं, रोजगार मिल रहा है, स्कूल में शिक्षक है, अस्पताल में दवाई मिल रही है। हर वो चीजें जो उम्मीदें थी हमसे, सब पे हम खड़े उतरे हैं। नरेंद्र मोदी ने 11 साल में 14 लाख करोड़ रुपया बिहार को दिया है, IIT को बढ़ाया है, IIIT भागलपुर में बनाया है, IIM बोधगया में बनाया है, 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिया है। एक नहीं मिलता था, यहीं से हम लोग सुपौल के हैं, जाते थे, सुबह चलते थे तो रात में पहुंचते थे। हमारी पत्नी दिल्ली की है, कहती थी कहाँ शादी कर लिए हम। अब हम लोग सुपौल जाते हैं दिन में और तुरंत लौट के आ जाते हैं। तो पटना 3-4 घंटे में, अब मैक्सिमम 5 घंटे में। अभी हम पूर्णिया से चले थे सुबह, बाबूबढ़ी गए। आप बाबूबढ़ी, मनोज सिंह भाषण सुनो इसलिए आए हो, झा जी बाद में आए हैं, चेयरमैन है तो हम लोग का भी सुनोगे ना, खाली चेयरमैन साहब का। तो 5 घंटा जो रास्ता बाबूबढ़ी से आते, मृत्युंजय झा जी बैठे हैं, कितना टाइम लगता है। जयनगर से भी आगे 4 घंटा पटना। कितना काम हुआ है पटना में, परसेप्शन बदला है बिहार के अंदर। और मैं कह रहा हूं कि बिहार का सौभाग्य है कि एक इतना एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के तौर पे मिला है, जो सब काम को कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ है, डबल इंजन है। हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बना तो जितनी जमीन उद्योग विभाग के पास थी वो 1 महीना में भर दिया। और जो चीनी मिल बंद थी उसकी जमीन भी हमने अपने नाम नहीं, मतलब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के नाम ट्रांसफर करवाया। और 1 इंच जमीन नहीं बैठे। अतुल जी बैठे हैं बिहटा में, हमने इंडस्ट्रियल एरिया का जमीन का रेट घटा दिया। जहां 80% जमीन का रेट घटाया, लोग आए। अब नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है, जो 1000 को नौकरी देगा उसको जमीन फ्री हम लोग दे रहे हैं। तो कितना काम हुआ है। इसमें डर इस बात का है कि सवाल खड़ा होगा कि कहीं ये फायदा सिर्फ अदानी और जो आपके पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी हैं उनको न मिल जाए और बाकी जो जेन्युइन उद्यमशील लोग हैं उन तक ना। बिहार में अडानी का कोई फैक्ट्री नहीं था। अडानी जी का सीमेंट का फैक्ट्री लगा, वो जमीन खाली थी वारसलीगंज में। बाढ़ में लगेगा सीमेंट का, एक मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में लगेगा उनका। तो अडानी हो या अंबानी हो या रुइया हो या जिंदल हो, सबकी फैक्ट्री लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? जो 20-20 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा, सरकार उसको सुविधा देगी नहीं देगी? ये राहुल गांधी का फ्रेज थोड़ी चलेगा।
बिहार में काम होना चाहिए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए। और अभी गिरिराज सिंह जी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। अभी बांग्लादेश में संकट है, जितनी इंडियन कंपनी है वो बांग्लादेश में शर्ट बना रही, पैंट बना रही है, इंडियन कंपनी। उन सबको बिहार लाना है, यहीं बनाना है। और बिहार के जो कारीगर हैं उसका मुकाबला कहीं नहीं है। तो हम लोगों ने नई टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी मैंने बनाई थी। हाँ, और उसका फायदा हो रहा है। आप चले जाइए, मुजफ्फरपुर में हजारों लोग काम कर रहे हैं। मधुबनी के पंडौल चले जाइए, एक झाजी हैं, वो आए हमसे जमीन मांगने। तो हमने अपने सेक्रेटरी साहब के पास भेजा, तो बोले झाजी कहीं फैक्ट्री लगाएंगे। हमने कहा झाजी जरा टाई वाई पहन के जाइए और आप बताइए कितना बड़ा फैक्ट्री आपका कई जिले में और कई राज्य में। 30 एकड़ जमीन दिया पंडौल में, हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया फैक्ट्री मधुबनी के पंडौल में बनने जा रही है। आंख फट जाएगा, लोग बांग्लादेश से बढ़िया बन रहा है। पता नहीं है, ये जनसुराज वाले आ जाते हैं, हम उद्योग लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे। अरे उद्योग तो हम उद्योग मंत्री थे तभी हम लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर बना के चले गए, अब तो उस पर काम हो रहा है। शाहनवाज हुसैन साहब, इससे इनकार नहीं है कि विकास के कार्य हुए हैं। मैं तो स्वयं हस्ताक्षर हूँ। 2005 के चुनाव से लेकर अब तक के चुनाव में कई इलेक्शन एक्सप्रेस लेकर मैं चला, तो उस वक्त की क्या सड़कें थी वो मैं हस्ताक्षर हूँ। और ये अखबारों के में जो विज्ञापन है वो लगातार आ रहे हैं, वो मुनादी कर रहे हैं कि आप लोगों ने क्या काम किया है। तो जब विकास का भरोसा इतना है, विकास के मुद्दे इतना है, हर मंच पे आप लोग विकास की चर्चा करते हैं, डेवलपमेंट, तो फिर भावनात्मक मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं? कौन भावनात्मक, क्या मुद्दा है बोलिए? आप तो कमेंट करने में सक्षम हैं। नहीं, जैसे बोलिए ना। जैसे आपकी पार्टी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह क्या कर रहे हैं? गिरिराज अभी तो हम नाम लिए, वो मस्जिद से फतवों की बात कर रहे हैं, कपड़ा की फैक्ट्री लगा रहे हैं बेगूसराय में। ये कुमार मंगलम की फैक्ट्री लगने जा रही है। ये तो सकारात्मक, ज्यादातर गिरिराज फैक्ट्री लगाएंगे और मुसलमान काम करेंगे, क्योंकि टेलर मास्टर जो है वो ज्यादातर मुस्लिम है। तो फैक्ट्री गिरिराज लगाएंगे और मुस्लिम भाई उसमें काम करेंगे। विपक्ष तो गिरिराज सिंह रोकेंगे क्या? शाहनवाज साहब, विपक्ष यही आरोप लगाता है कि अगर एनडीए सरकार इतने विकास के कार्य कर रही है और उसका बखान भी कर रही है, तो फिर पाकिस्तान, कब्रिस्तान, घुसपैठ, इन तमाम सवालों की आवश्यकता क्या है? लोगों को जब ये मैसेज देते हैं, हम लोग तो नाम भी नहीं लेते। ये जरूरी है क्या? मैच हुआ, हाथ तक नहीं मिलाते कि हाथ गंदा हो जाएगा। हाँ, उससे हाथ भी नहीं मिलाते, मार मार के भूत बना देते हैं। उसके बड़े बड़े बॉलर को इतना छक्का मारते हैं कि शर्मिंदा हो जाता है। ये तो आपकी बात हुई, लेकिन आपके बड़े नेता तो इनका नाम लिए बिना उनका भाषण पूरा नहीं होता। हम कौन छोटे नेता हैं? आप ऐसा बोल रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि आप और बने। आप ऐसा बता रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे चाहता हूँ कि आप और बड़े नेता बने। हम 99 में हमारी पार्टी में जितने लोग हैं, यहाँ 2000 के बाद सरकार आई है, 3-4 मंत्री बने थे 2000 में, 13 उससे हम पहले 99 में ओथ ले लिए। तो जो भारत सरकार में मंत्री बन गया 99 में जी, वो आप समझिए हम कम सीनियर आदमी हैं। हाँ, आप नागरिक उड्डयन मंत्री रहे, देखने में नहीं लग रहे हैं, तो आप हमको क्या समझ रहे हैं? आप कोयला मंत्री रहे, कई विभागों की जिम्मेदारी आप संभाल चुके हैं। अभी भी भारत सरकार में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर का रिकॉर्ड मेरे ही नाम है। हमने बिहार का हरदम नाम ऊंचा किया है और 1 साल के लिए इंडस्ट्री मिनिस्टर बने। सब हमारे मित्र कहते थे कौन विभाग के मंत्री बन गए, आखिर उद्योग लगा कि नहीं लगा? हमारे विरोधी से पूछिए कि शाहनवाज ने 1 साल में उद्योग लगा के दिखाया या नहीं दिखाया? शाहनवाज साहब ही ये साबित करते हैं कि जो पार्टी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, हाँ, किसी के साथ भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, वो शाहनवाज हुसैन साबित करते हैं। लेकिन शाहनवाज हुसैन को जो जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, कहीं कोई मलाल है शाहनवाज हुसैन को कि जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? क्या क्या मिलनी चाहिए बताइए ना। जैसे बीच में चर्चा ये उठी थी कि शायद बिहार में बड़ी जिम्मेदारी संभालने की एक अल्पसंख्यक चेहरे को आगे किया जा सकता है। पार्टी अल्पसंख्यक चेहरे को आगे, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बिहार में मुख्यमंत्री की होती है। जी, अब मेरा इशारा उसी तरफ था। हाँ, हम समझ गए आपका इशारा। और उस पर नीतीश कुमार जैसा एक्सपीरियंस आदमी बैठा है, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे।
जो केंद्र में मंत्री रहे, बिहार में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री हुए, उनको आगे लेकर बिहार को जा रहे हैं, तो उसमें उन्हीं के लिए हम सब काम कर रहे हैं। शाहनवाज हो या गिरिराज, दोनों मेहनत कर रहे हैं नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो चुनाव से जुड़ा हुआ आंकड़ों का खेल है चुनाव। अगर आंकड़े जो फेवर में रहेंगे, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि 2/3 बहुमत 200 से ज्यादा 2010 में जीते कि नहीं? सिर्फ बीजेपी जेडीयू मिलके 210 जीते थे ना नवल बाबू, सिर्फ बीजेपी जेडीयू मिलके। अब तो चिराग की रोशनी भी हमारी तरफ है, मांझी जी की कढ़ाई भी हमारी तरफ है, सबको भून देंगे उसमें। लेकिन और चिराग का हेलीकॉप्टर तो है ही हमारे साथ। नीतीश जी तो कहते हैं कि चिराग की जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी आप संभालिए। तो हम लोग तो संभाल ही रहे हैं। रोशनी पूरी पहुंच नहीं पा रही है। पूरी रोशनी है, इस बार चिराग की रोशनी एनडीए के साथ ही रहेगी। ये सवाल जरूर है अभी कि क्या एनडीए में सीटों के बंटवारों को लेकर कुछ मतभेद उभरेंगे? कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ तय हो गया है, सही वक्त पे ऐलान कर देंगे। हम लोग की पार्टी थोड़ा धर्म कर्म को मानती है। नवरात्रे चल रहे थे, अभी नवरात्रे हो जाएंगे, स्टार्ट और हो गया आज से शुरू, कल से ही। उसके बाद हम लोग मिलकर बैठेंगे और सीटों का ऐलान कर देंगे। कौन सीट पे कौन लड़ेगा ये बाद में करेंगे, लेकिन कितनी सीट कौन लड़ेगा ये कर देंगे। इसको लेकर अभी कोई मतभेद जैसी कोई बात मुझे तो सब मालूम है, लेकिन बताने को मना किया गया है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। लेकिन हमें पूछने से मना नहीं किया गया। अब पूछिए। इसीलिए हम ये सवाल कर रहे थे कि क्या बड़ा भाई छोटा भाई की कोई गुंजाइश बनती है क्या? रिश्तेदारी है, बड़ा भाई छोटा भाई, हम लोग तो जुड़वा भाई है। कोई तो अच्छा, एकदम राजनीति में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। अब हम कहें कि हम बड़े दल हैं, कोई छोटा दल है, इस भावना से काम नहीं करते। हम बराबरी से काम करते हैं। आप पार्टी का बहुत बड़ा अल्पसंख्यक रहा है, ये जब लोग कहते हैं तो आपको इससे प्रसन्नता होती है? मैं सिर्फ अल्पसंख्यक चेहरा हूँ। मैं किशनगंज लड़ा, 4 लोग लड़े थे, तस्लीमुद्दीन साहब, इसराउल हक साहब, मुन्ना मुश्ताक जी, और चौथा उम्मीदवार मैं था। चारों उम्मीदवार मुस्लिम थे, और जो हिंदू समाज का 99.9% वोट हमको मिला, तो हम अल्पसंख्यक चेहरा हो गए। भागलपुर से आपने जीत भी दर्ज की। भागलपुर में जहां कभी कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम दंगा कराया, जहां 85% हिंदू है और 15% मुसलमान है, अब वहां से मैं 2 बार सांसद जीता, तो सिर्फ मुसलमान के वोट पे जीता। नहीं, ये तो हम तो अल्पसंख्यक चेहरा नहीं है, हम बीजेपी का चेहरा है। यानी अगर मुझे मुस्लिम अल्पसंख्यक की राजनीति करनी होती तो दिने में लंटन लेके घूमते, वो समीकरण वाले कहलाते हैं। हमें सबकी राजनीति करनी। समाज के नेता वो होता है जिस समाज में पैदा हो, वो तो उसको नेता माने, लेकिन जिस समाज में पैदा नहीं हुआ, उस समाज के लोग भी उसमें अपना नेता तलाशें, वो नेता होता है। ये क्या कि हर कोई 4% का नेता, कोई 5% का नेता, कोई 7% का नेता। हम तो कहते नहीं, हम बिहारी हैं, हम अगर नेता बनेंगे तो सबके नेता बनेंगे। कोई इनकार नहीं है। एक चैलेंज है अभी, मुझे लगता है कि इस तरह की पार्टियां जो नए तौर पे उभर के आती हैं, जिनमें नाम नया होता है, जिनका बैकग्राउंड बहुत पॉलिटिकल नहीं होता है, उन पार्टियों की साख बढ़ती है, लोग जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसी एक पार्टी यहाँ भी है, जैसे आम आदमी पार्टी जब स्टार्ट हुई थी। आम आदमी पार्टी एक ही पार्टी थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ। 1053 पार्टी है जो स्टार्ट भी हुई और 0 पे आउट भी हुई। नहीं, आम आदमी पार्टी, दूसरा उदाहरण में आम आदमी पार्टी काठ की हांडी थी जो दिल्ली में एक बार चढ़ गई। उसके बाद से लोग ऐसी पार्टियों से दूर रह रहे हैं जो हसीन ख्वाब दिखा रहे हैं। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे झारखंड में जेल कैम एक पार्टी है जिसके जयराम महतो लीडर हैं। हाँ। उन्होंने 20 सीट्स पर आपका नुकसान किया, लगभग 20 सीट्स पर, और आप सत्ता से बाहर हो गए। नहीं, उनके वजह से हम जीतते तो अपने वजह से जीते, और हारे तो हमारी कोई कमी रही होगी। हम उनके वजह
वजह से हारे, ऐसा नहीं है। और जीत जाते तो कहते कि नहीं उन्होंने जिता दिया क्योंकि उन्होंने वोट काट लिया। वोटर्स थे, महतो वोटर्स, नहीं, वो आपसे दूर ऐसा हो गए नहीं, उनकी वजह से। ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं बिहार में भी हर चुनाव में एक नई पार्टी आती है और रजिस्टर कराती है, अपने बारे में बढ़िया बढ़िया ऐड देती है। पिछली बार भी एक चुनाव में 1 पेज का ऐड आया था, नई पार्टी आई थी, उसने दिखाए थे। अभी भी कई पार्टी है, अब प्रशांत किशोर जी की भी पार्टी है, बिल्कुल, तेजाब जी भी एक पार्टी बना रहे हैं। तो ये सब पार्टी है, सबको हम बराबर निगाह से देख रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को कहीं से आप देखते हैं कि चूंकि उनका प्रभाव शहरी तेज प्रताप जी को न देखें, वो जो बना रहे हैं ऐसा भेदभाव कर रहे हैं आप। नहीं, मैं भेदभाव अपनी तरफ से नहीं कर रहा कुछ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि शहरी क्षेत्र पे प्रशांत किशोर जी के प्रचार का प्रभाव रहेगा और शहरी क्षेत्र आपके साथ आप बोल रहे हैं, मैं आपका आकलन है? हाँ, या प्रशांत किशोर का प्रवक्ता बोलेगा? नहीं, मेरा आप कैसे रहेगा प्रभाव, आपको क्या पता? नहीं, 3 जगह बाई इलेक्शन हुआ था, हाँ। तीनों जगह हार हुई कि नहीं? एक जगह पासवान के नाम पर, एक जगह मुसलमान कैंडिडेट के नाम पे कुछ वोट आ गए, बाकी तो 4-5 हजार ही वोट आए। तो आप सीधा दरकिनार कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उससे कोई फर्क पड़ेगा प्रशांत किशोर जी की पार्टी? न देखिए, न पुष्पम प्रिया चौधरी जी की वजह से पड़ेगा, न प्रशांत किशोर जी के वजह से पड़ेगा, न तेज प्रताप जी के वजह से पड़ेगा। ये 3 पार्टी नहीं आई है और हम भेदभाव नहीं करते। अब नहीं आई है तो हम तीनों को बराबरे में देखेंगे। बराबर में स्थान नहीं, क्यों नहीं, हम भेदभाव करें क्या? नहीं करना चाहिए आपको। शाहनवाज साहब, शाहनवाज जी, एक सवाल यहाँ इस तरफ जी, रंजन जी का सवाल। अच्छा, जी, रंजन जी, सर, एक सवाल ये पूछना है कि आप सबसे युवा मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, इतनी बड़ी उपलब्धि थी वाजपेयी जी के जब प्रधानमंत्री थे। अब मोदी जी के शासनकाल में ऐसा क्या हुआ? आप पिछली बार उद्योग मंत्री बने थे, लेकिन फिर एमपी का इलेक्शन निकल गया, एमएलसी वाला भी निकल गया, अब जो है फिर से विधायक का भी निकल विधायक जाएगा। का आ रहा है। तो यही जानना चाहते हैं कि इस बार कहां से आपको हम लोग देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं? चुनाव मैदान में आप? हम कभी विधानसभा चुनाव लड़े हैं, 6 लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। अब कभी हम लड़े हो तो बताइए इस बार कहां से? ये आप अपने मन में कयास क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम लोग आपको देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं तो आप दुआ कीजिए कि आप देखें जरूर। लेकिन विधानसभा का चुनाव मैंने कभी नहीं लड़ा और मैं बीजेपी में जब आया तो मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था। सीधे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री से भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री बन गया। उसके बाद 5 साल भारत सरकार का मंत्री रहा, नागरिक उड्डयन मंत्री, कोयला मंत्री, कपड़ा मंत्री, ये सब रहा। उसके बाद जब वहां से हटा, सरकार चली गई, तो 2004 के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमेटी, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, जो निर्णय करती है कौन राज्यसभा में जाएगा, कौन लोकसभा में जाएगा, कौन विधानसभा में जाएगा, जिसकी मुहर से घोषणा होती है, उसमें मैं 18 साल मेंबर रहा, निर्णय में रहा। तो मैं तो नेता बन काम कर रहा था, तो अब कार्यकर्ता बन के भी तो काम करना चाहिए। अब मैंने तय किया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम करूंगा। ये मजा तो मुझे मिला ही नहीं था, क्योंकि मैं सीधे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री से केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय मंत्री के बाद केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता। अब मेरी जिम्मेवारी है कि जब सब कार्यकर्ता को वो अनुभव होता है तो मुझे भी अनुभव होना चाहिए, बूथ पर कैसे काम करना, जिला में कैसे काम करना, मंडल में कैसे काम करना। तो मैंने तय किया है कि मैं, पार्टी ने मुझे बहुत दिया है, अब मैं को दूं, पार्टी के लिए काम करूं। अभी बिहार में मैं 36 जिले का दौरा करके आया हूं 1 महीने के अंदर। 12,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। 18 विधानसभा का सम्मेलन मैंने एड्रेस किया है, जो एनडीए का सम्मेलन है। दिन रात मेहनत कर रहा हूं। पिछले अटल जी के पुण्यतिथि पर उनके समाधि पर पुष्प अर्पित करके उसके बाद बिहार आया हूं, तो लौटा नहीं हूं। जितना हमारे अन्य नेता मेहनत कर रहे हैं वैसे हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो कार्यकर्ता के नाते काम करेंगे। तो क्या आप नहीं होती कि मुझे कार्यकर्ता के तौर पे देखें? तो आनंद किसमें ज्यादा आता है? नेता के तौर पर मंत्री थे और कार्यकर्ता हैं, किसमें आनंद ज्यादा? अभी जो कार्यकर्ता बन के काम करने में आनंद आ रहा है, ये परम आनंद, वो परम आनंद है।
इसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन उद्योग supplementary मंत्री के बतौर जी। और कोई ये कह नहीं सकता ना कि तुम कुछ बने नहीं। क्या बनेगा? प्रधानमंत्री के बाद की कुर्सी है कैबिनेट मिनिस्टर की, 30 साल की उम्र में मिल गई, रिकॉर्ड बन गया हमारे नाम से। तो पार्टी ने कितना दिया, 6 बार लोकसभा दिया, एमएलसी भी घर बैठे बना दिया। हम तो कहे भी नहीं थे, एक आदेश आया पार्टी अध्यक्ष जी का, नड्डा जी का फोन आया कि आपको नॉमिनेशन करना है, फिर फोन आया कि आपको उद्योग मंत्री बनना है। उद्योग मंत्री के तौर पर जितना काम हम कर सकते थे हमने करके दिखाया, क्योंकि हम भी बिहारी हैं। आज लोग कह रहे हैं हम 2 साल से बिहार घूम रहे हैं, हम लोग का जूती घिस गया है, 30 साल से बिहार घूम रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। लोग बिहार से कम प्रेम करते हैं क्या? हम भी बिहारी हैं, मेरे माँ बाप दोनों बिहारी, ठीक है, मेरे बेटे की माँ सोनीपत से, हरियाणा से, लेकिन मेरी माँ, मेरे पिताजी दोनों तो बिहारी हैं, 24 कैरेट बिहारी हम लोग। और बिहार के अंदर काम कर, यानी 98 से तो लोकसभा ही लड़ रहे हैं, तो 98 से तो बिहार में ही काम कर रहे हैं। तो हम लोग के काम की कोई कदर नहीं है क्या? पूरा जिस तरह काम हुआ है हम लोग काम करेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। शाहनवाज जी, एक सवाल मेरा है कि माइनॉरिटी का एक बड़ा नेता राष्ट्रीय फलक पे आपको माना जाता है, एसके राजीव साहब हैं, क्या आप बिहार में क्या मेजोरिटी के लोग मुझे नहीं मानते। नहीं, वो तो मानते ही हैं, लेकिन ये आप भी बताइए ना, आप सवाल में बताइए कि यहाँ पर बैठे संजय झा जी, मनोज सिंह जी, अजय सिंह जी, अतुल जी, नवल बाबू, ये लोग क्या कहते हैं शाहनवाज हमारा नहीं है? नहीं, बहुसंख्यक नेता हैं आप, अगर आपके शब्दों में माने नहीं, तो। बहुसंख्यक, मैं पूरे बिहार का नेता बनना चाहता हूँ। मैं ये वो आजकल ठीक है बिहार में जात के नाम पे पार्टी बन जाती है, लेकिन मैं, हमारी आबादी तो अल्पसंख्यक समाज की सबसे ज्यादा। शाहनवाज जी, आप देश के नेता हैं, हम सवाल ये उनका मानकर सुनिए। चलते हैं कि कोई तो हो। आज मोदी जी एक समाज के नेता हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी सबके नेता थे, इसलिए हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं, सबका नेतृत्व भी होना चाहिए। तो शाहनवाज जी, आप मोदी जी बनना चाहते हैं? क्यों नहीं बनना चाहेंगे भाई? मोदी जी हमारे, हम उनके नक्शे कदम पे क्यों नहीं चलेंगे? उनके पथ पे क्यों नहीं चलेंगे? हम अपने नेता के पथ पे चलेंगे कि हम लालू जी, मुलायम जी के पथ पे चलेंगे? मुझे लगता है ये ब्रेकिंग है, ये ब्रेकिंग खबर। क्या ब्रेकिंग है इसमें? कि शाहनवाज जी मोदी जी बनना चाहते हैं। अरे मोदी जी, हम बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता मोदी जी के पथ पर चलना चाहता है। शाहनवाज जी, मेरा सवाल ले लीजिए, क्या आपको लगता है कि बिहार में, आप बता रहे थे कि आप 36 जिला अभी तक आप घूम चुके हैं, 2 जिला और आरा बक्सर जाना है, रह गया। तो क्या आप बिहार में माइनॉरिटीज का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट करवा पाने में सफल हो पाएंगे इस चुनाव में? जो चाहता है, विकास चाहता है, जो बिहार को तरक्की चाहता है, वो डबल इंजन को वोट देगा। इस बार बिहार में जात पात के नाम पर वोट नहीं होगा, तरक्की के नाम पर होगा, विकास के नाम पर होगा, डेवलपमेंट के नाम पर होगा, आगे उद्योग और रोजगार के नाम पर होगा। इसको देने में कोई सक्षम है तो एनडीए है, इस पे ही वोट मिलेगा, कोई शक की गुंजाइश नहीं। 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। लास्ट सवाल, बीजेपी मुख्यमंत्री पद का नेता यहाँ बिहार में कब तक तैयार कर पाएंगे? कितना फिट चाहिए इंच? इंच 5 नहीं चाहिए, फीट, मेरा 5 फीट 6 इंच है मेरा हाइट। विजन चाहिए बस। विजन तो फिट नहीं चाहिए। हम तो भारत सरकार के मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार जी के साथ भी कैबिनेट में, अटल जी की कैबिनेट में काम किया है, बिहार में भी काम किया है। हमारे यहाँ लीडरशिप, गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, एक से एक नेता है। बीजेपी में आपको क्या लगता है कि बीजेपी में नेता नहीं है? सम्राट चौधरी हैं, नित्यानंद राय हैं, भाई गिरिराज सिंह हैं, एक से एक नेता है। कितना नाम लें, कितना छोड़ दें? तो आप कहिए ऐसा एक नेता, हम सिर्फ इतना बताना चाहेंगे, एक नेता जिनको आप सामने खड़ा कर दें, क्या कि ये हमारा मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट है, इसके साथ, इनके लिए आप वोट कीजिए, ऐसा एक नेता बता दीजिए। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हमारा नेता है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीतेंगे। अभी भाजपा या जदयू या नहीं है, अभी हमारा एक ही मकसद है, एनडीए का मुख्यमंत्री, तो वो हम बना के रहेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपने लास्ट किया था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था आपका। अंतिम सवाल हमारा, अंतिम फिर कभी मिलेंगे आपके लिए। नीतीश कुमार जरूरी है, मजबूरी है? इसी क्वेश्चन से मैंने ये सप्लीमेंट्री पूछा आपसे। नीतीश कुमार बेहद जरूरी है।
जरूरी की श्रेणी में नहीं, रखता हूं। जरूरी से भी आगे, बेहद जरूरी। आपने उर्दू में पूछा तो मैंने उर्दू में जवाब दिया। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसी वॉइस आई है पार्टी भाई, से कैसे इतना कि एक्सपीरियंस, मजबूरी में हमें ये ऐसा नीतीश कुमार के पास बताइए, साथ इतना जाना पड़ता है। भारत सरकार के रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, नहीं, अनुभव की और कोई कमी नहीं है। बिहार में इतने साल कर रहे हैं, इससे अच्छा बायोडाटा किसी का मजबूत है? आप बता दीजिए, लाइए दूसरा बायोडाटा बगल में। चलिए, सीट कैलकुलेशंस की बात लगातार हो रही है। 2/3 तो आप अपने दे रहे हैं, 225 सीटें। कितनी सीटें दे रहे हैं? 0 पे आउट होगी। हाँ। तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता पद लायक भी सीट नहीं मिलेगी। मेरा सवाल यही था, आपने पहले ही जवाब दे दिया। जी। तो विपक्ष को अब कितनी टोटल कितनी सीटें दे रही हैं? 200 के ऊपर हम दे रहे हैं, बाकी नवल जी आएंगे, वो थोड़ा बढ़ा के जाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। जी जी, बहुत शॉर्ट शुक्रिया। नोटिस पर आने- शाहनवाज हुसैन, राष्ट्रीय प्रवक्ता। भाई, मैं तो यहाँ रेस्टोरेंट में आया था, आपने मुझे पकड़ लिया। बिहार में पकड़ुआ शादी तो देखी थी, पकड़ुआ इंटरव्यू पहली बार देखा है मैंने। असली बहुत बहुत असली धन्यवाद। नेता वही है जो पकड़ा जाए और बहुत अच्छे से बेबाकी से अपने प्रश्नों का पकड़ना जवाब ही दे। इतना मुश्किल है कि बस बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज हुसैन, जोरदार तालियां बजाइए।